Hello people, this is Monica अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पार्ट टू वर्स स्पिरिचुअलिटी। तो मंडेज ब्लेस में हम एक और रीडिंग लेकर आए हैं और जैसा कि आप लोगों ने वोट करा है तो वोटिंग मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 2021 एंड रेस्ट ऑफ द 2020 की आई है। तो सबसे पहले बिना टाइम गवाए हम आज आपका रेस्ट ऑफ द 2020 कैसा जाएगा वो हम निकालेंगे, लेकिन मैं इसको टाइमलेस रख रही हूँ, यानी कि अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो 2021 में देख रहे हैं, 2022 में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं तो आप अपने नेक्स्ट, क्योंकि जैसे 2020 में हमारे नेक्स्ट 3-4 मंथ्स बचे हैं तो आप उसकी इंटेंशन करके भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल जो लोग अभी 2020 में देख रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा रेस्ट ऑफ द 2020 कैसा जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी हैं, एंजल्स को कॉल डाउन करा है और बुद्धा की एनर्जीज को कॉल डाउन करा है, यूनिवर्स एंड रेकी को जनरेट करा है और आप लोगों के लिए पूरी एनर्जीज जनरेट करके मैंने ये 3 पाइल सिलेक्ट करी है। देखिए यहाँ पे दिस इज द पाइल 1 जिसमें रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड है छोटा सा। ये पाइल 2 है जो कि तिब्बतन स्टोन है, लकी तिब्बतन स्टोन, एंड पाइल 3 है हमारा सैक्रल चक्र का स्टोन। तो आप लोगों को प्रोसेस वही फॉलो करना है। आईज आप क्लोज करें, अपनी सांसों पे ध्यान लेकर आए, धीरे धीरे जो स्वाभाविक सांसें आ रही है उनको ऑब्जर्व करें। मन में ये रिक्वेस्ट करें कि जो भी आपके एंजल्स हैं, गॉड्स हैं, आपको जो पाइल आपके लिए बनी है, जो आपके साथ रेसोनेट करे, उसको सिलेक्ट करने में आपको हेल्प करें। और यही प्रे करते हुए धीरे से अपनी आईज ओपन करेंगे और सबसे पहले जिस पाइल या जिस सिंबल पे आपका ध्यान जाएगा वो पाइल आपके साथ या एंजल्स वो पाइल आपको बताना चाहती हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप लोगों ने अगर आईज ओपन करके पाइल सिलेक्ट कर लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं करा है तो आप इसको रिवाइंड करके इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको जो भी रीडिंग्स हैं वो मिलती रहेंगी। और मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली एंड इंस्टाग्राम पे Tarot_Reader_Monica एंड डिविनेशन बाय टैरो, ये 2 आईडीज हैं जिस पे आप फॉलो कर सकते हैं। टैरो रीडर मोनिका, Tarot_Reader_Monica पे आप फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी हम वीकली पिका कार्ड डिफरेंट टॉपिक्स पे या वीकली रीडिंग्स पे निकालते हैं, तो आप दोनों जगह पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अभी तक आपने ये पाइल सिलेक्ट कर ली होगी, तो चलिए अब हम मूव करेंगे पाइल 1 पे जो कि रोज क्वार्ट्ज पिरामिड का है और देखते हैं रेस्ट ऑफ द 2020 आपका कैसा जाने वाला है। सो हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है यानी कि ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड सिलेक्ट करा है, उनके लिए मैंने पाइल के कार्ड्स ओपन कर लिए हैं ताकि आप कार्ड्स को अच्छे से देख पाएँ और पूरा जो भी एनर्जीज हमने एंजल्स के ज़रिए कनेक्ट करी हैं उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। इसीलिए मैंने इन पाइल के कार्ड्स पहले ही ओपन कर लिए हैं जो पाइल आपने सिलेक्ट करा है। तो चलिए मैं आपको ना एक एक कार्ड को डिटेल में बताऊंगी कि रेस्ट ऑफ द 2020 आपका कैसे जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने टैरो कार्ड्स का यूज़ करा है, यहाँ पे मैंने एंशिएंट कार्ड्स का यूज़ करा है और ओरेकल कार्ड्स का यूज़ करा है। तो अभी हम सबसे पहले टैरो कार्ड्स पे देखते हैं। देखिए आपका रेस्ट ऑफ द 2020 में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है कि आप अभी आपके जितने भी काम रुके पड़े हैं वो काम आपके स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऑनलाइन एंड इंटरनेशनल वर्क कहीं ना कहीं से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वो पहले से भी चल रहा है तो वो और बढ़ेगा। आपके बाकी बचे हुए मंथ में जितना भी आपका लॉकडाउन की वजह से या 2020 में जो भी चीज़ें हमारे प्रॉब्लम्स आई हैं, या अगर आप ये कभी और देख रहे हैं तो जो भी आपके पास्ट में दिक्कतें आई हैं, मतलब परेशानियां आई हैं, उसकी वजह से जो भी आपके ब्लॉकेजेस हुए हैं फाइनेंसिस को लेकर, वर्क को लेके, वो आपके हटने शुरू हो जाएंगे। बाकी बचे हुए दिन में आप देखेंगे कि दूर दूर से आपके पास चलकर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लोग अपने आप से आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको नए नए आइडियाज़ दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो आपका टैलेंट है वो उनके साथ जुड़े। और ख़ास करके ये कैसे होगा, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से
दूर के लोग, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो शायद मुंबई, बैंगलोर, यूके, कहीं से भी, इसी तरह से आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर एंड मे बी इंटरनेशनल ऑल्सो, वहाँ से आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कुछ लोग आपको अप्रोच करेंगे और ये बहुत ही अच्छा साइन है। ये अच्छा साइन ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की अभी कमी नहीं रहेगी। सन का कार्ड आ रहा है जो मुझे बता रहा है कि आप काफ़ी एक कंटेंटेड एंड हैप्पी प्लेस में होंगे। आपने अभी तक जो भी कुछ लूज़ करा है वो आप वापस पाएंगे। आपको फेम मिलेगा। आपको आपके फादरली फिगर, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जिसको आप एज अ फादरली फिगर देखते हैं, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। उनकी सलाह लेकर अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सक्सेस होंगे। तो ये एक सजेशन का भी कार्ड है कि देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपको किसी एल्डर इंसान से या कोई मेंटोर या कोई ऐसा इंसान जिसको आप अपने फादरली फिगर के रूप में देखते हैं, उनसे आप ज़रूर सलाह करें। एकदम जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन न लें, क्योंकि देखिए आने वाले रेस्ट ऑफ द 2020 में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि एक या दो आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। और ऐसे स्टेट में हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाएं कि भाई मैं ये लूँ या ना लूँ। कुछ चीज़ें आपको अपीलिंग लगेंगी मनी वाइज, कुछ चीज़ें आपको अपीलिंग लगेंगी वर्क वाइज। तो वहाँ पे एक बहुत ही सोचा समझा डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होगा। ये करियर से रिलेटेड मैं बता रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि अभी तक आपने जो भी कुछ अर्न करा है अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका गुडविल है, आपका वर्क है, आपका पैसा है, कोई भी चीज़ है, आपकी ऑनेस्टी है, वो आपने बहुत ही मेहनत से अर्न करी है। आपने तिनका तिनका करके अपना काम बनाया है, अपनी ऑनेस्टी बनाई है, अपनी इमेज बनाई है। तो किसी भी ऐसे काम के लिए जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत लिक्रेटिव लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डाउट भी लग रहा है, उसके लिए आप अपनी क्रेडिबिलिटी या जो बनाया हुआ चीज़ें हैं उनको मत खोइएगा। मतलब कि जो भी वर्क अगर आप करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम होना चाहिए। बेसिकली कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि सर्विस बेस्ड बिजनेस में आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में भी आप जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपको लगाना है, बिल्कुल इमीडिएटली नहीं लगाना है। अच्छा, ये कार्ड मेरे को ये बता रहा है कि कोई भी टाइम एक सा नहीं रहता। अगर अच्छा है तो बुरा, बुरा है तो अच्छा। ये एक चक्रव्यूह है, ये एक चक्र है, दुनिया का चक्र है। जो वक्त गुजर जाता है वो वापस कई बार सामने आता है, जो सामने आता है वो वापस गुजर जाता है। मतलब ये एक चलता रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में एंटर करने वाले हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोग आपके पास्ट में ऐसे रहे हों या पैटर्न आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रहे हों जहाँ पे आपने सेटबैक्स देखे हो। मान लीजिए रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो हो सकता है आपके पास्ट रिलेशनशिप वर्कआउट ना करे हो, या आपके पास्ट बिजनेस वर्कआउट ना करे हो, या पास्ट में आपकी जॉब ना टिकी हो। तो जो भी पैटर्न्स आपकी लाइफ में रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, आपने वो पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना। यानी कि इस बार जब वो सिचुएशंस आएंगी आपके सामने, कुछ छोटी मोटी सिचुएशंस आ सकती हैं, इस बार आपको उन्हें डील करने का तरीका बदलना होगा। क्योंकि कहते हैं कि हमारी लाइफ में वो चीज़ें लौट लौट के आती हैं जब तक कि हम उनसे डील करने का तरीका सीख नहीं लेते। यूनिवर्स यूनिवर्स इज़ लाइक अवर पेरेंट्स। जैसे कि एक बच्चे को पेरेंट्स अगर कुछ सिखाते हैं, मान लीजिए चलना सिखाते हैं या स्विमिंग सिखाते हैं, तो आप उसको बार बार पानी में छोड़ते हैं जब तक कि वो अच्छे से खुद तैरना नहीं सीख जाता है। या आप कोई चीज़ सिखाते हैं, लिखना सिखा रहे हैं या पढ़ना सिखा रहे हैं, तो जब तक वो ढंग से करना नहीं सीख जाता। इसी तरह से यूनिवर्स हमारी लाइफ में वो पैटर्न रिपीट करता है जब तक कि हम उसको ठीक से टैकल करना नहीं सीख जाते हैं। अगर रिलेशनशिप का पैटर्न है तो पास्ट रिलेशनशिप में अगर आपने कुछ गलतियां करी हैं, मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट करा है, या आप बहुत ओवर फ्रेंडली हो गए हैं, या आपने गलत इंसानों पर भरोसा करा है, तो इस तरह के पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जब हम जाते हैं तो वो रिपीट होते हैं ताकि हम क्लेंजिंग कर सकें। क्लेंजिंग इन द सेंस कि हम जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके
इवेंट्स स्टोर्ड हैं, हमें उन्हें क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर हम उनको होल्ड करके रखेंगे तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही कुछ आपके साथ रेस्ट ऑफ द 2020 में होगा, और ये 2020 में कुछ रिपीट हो भी रहा होगा, क्योंकि 2020 का जो साल है आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट करा है, आप लोगों के लिए ये एक तरह से लर्निंग का ईयर है, पॉज का ईयर है। मतलब कि कभी कभी हमें आराम कर लेना चाहिए, पॉज करना चाहिए, इंस्ट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ज़िंदगी की भाग दौड़ में, रोज़मर्रा की भाग दौड़ में हम कुछ चीज़ों को अवॉइड करते चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ होता है, चाहे हमारे रिलेशनशिप पैटर्न्स होते हैं, चाहे हमारे काम होते हैं, जिसमें हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारी एक्चुअल विश या एक्चुअल वो चीज़ क्या है। तो ये सब चीज़ें आपकी रेस्ट ऑफ द 2020 में आपको ये चीज़ें रियलाइजेशन होंगी, आप इनसे निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक कार्ड मुझे ये आ रहा है कि आपको एक चीज़ का ध्यान करने की ज़रूरत है कि जो आपके पास है उसमें खुश रहिए। ऐसा नहीं कि जो दूसरों के पास है उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा वो करके बैठे हैं कि देखिए, कई बार नेगेटिव इमोशंस ज़रूरी नहीं है दूसरों में ही हो, कभी कभी हमारे खुद के नेगेटिव इमोशंस भी हमें असर कर जाते हैं। तो वो कुछ ऐसा हो रहा है कि आप डिसकंटेंट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, दूसरे के पास ये है, मैं दूसरे की तरफ फटाफट पहुंचूं। अब इसमें क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं आपने जो आपके पास है उसकी तरफ आप मुंह करके बैठ गए, जो दूसरे के पास जो आपके पास नहीं है उसको देख के आप डिप्रेस फील हो रहे हैं, डिसहार्टन फील हो रहे हैं। तो जो चीज़ है उसको भी मत खो दीजिएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारे पास है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखें, उसके लिए थैंकफुल रहें। हमें कुछ और चाहिए तो हम उसके लिए मेहनत करें, अपने कर्म करें, लेकिन उसको पकड़ के ना बैठ जाए, क्योंकि जब तक हम ग्रैटिट्यूड फीलिंग में नहीं आएंगे, जब तक हमारे पास जो है हम उसकी कदर नहीं करेंगे, तब तक हमें आगे कैसे मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स में तो वही एनर्जीज वाइब्रेट हो रही हैं जो आप खुद दे रहे हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर इन कार्ड्स की बात बताऊं, यहाँ अगर आप मेल हैं, इवन अगर आप फीमेल भी हैं तो लेडी लक का कार्ड आ रहा है। तो अगर आप फीमेल हैं तो मे बी शायद आपकी मदर या आपकी सिस्टर, कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक लेडी है जो आपके लिए बहुत लकी हैं। उनके मतलब वो या तो अभी आपसे दूर हैं या किसी दूसरे शहर में, और कुछ ऐसा होगा कि वो आपके शहर में वापस आएंगी, आपके क्लोज ज़्यादा आएंगी साल के एंड होते होते, और उनका लक वापस आपके लिए शाइन करना शुरू करेगा। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, जिसकी वजह से आपके सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। एंड देन मुझे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप एक तरह से अपनी दुनिया ना पूरी करेंगे। अगर मान लीजिए आप मैरिड नहीं है तो शायद मैरिज की तरफ आप कदम रखेंगे। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है अपने रिलेशनशिप में तो शायद कमिटमेंट की तरफ रहेगा। अगर रिलेशनशिप आपका वर्कआउट नहीं कर रहा है और कोई आपके लिए बना है तो आप उस चीज को एंड करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो आप नहीं बढ़ पा रहे हैं या आप स्टक एक जगह, वो अब 2020 में खत्म होगी। रेस्ट ऑफ द 2020 में आप उन चीजों को छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे। मेंटली ज़्यादा आप स्ट्रांग होंगे, आप एक स्ट्रांग इंसान के रूप में आप उभरेंगे। और ये कार्ड मुझको ये भी बता रहा है, मून की एनर्जीज को ये शाइन कर रहा है। तो ये दिस कार्ड इज बेसिकली एन एंजल्स ब्लेसिंग। तो यहाँ यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। और ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि फुल मून वाले दिन अगर आप बेलीफ जो होती है ना उस पे अपनी विश लिखकर, अगर हर फुल मून पे, बचे हुए महीने में हर फुल मून पे आप अगर बेलीफ पे विश लिखकर बर्न करते हैं, इसका एक बहुत ही तरीका होता है, ये बहुत ही मैजिकल एंड बहुत पावरफुल होता है। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो बेलीफ का मेरा एक वीडियो है जिसपे मैंने पूरा दिखाया है वो बेलीफ स्पेल करते हुए, वो आप प्लीज पूरा देखिए और वो आप करना शुरू करिए और फिर देखिए लाइफ में कैसे मैजिक आता है और कैसे आपके काम बनने शुरू होते हैं। रोमांस का कार्ड आ रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हैं या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लाइफ में कोई इंसान आएगा। किसी ने आपके साथ बुरा करा है रिलेशनशिप में, या आपको उस रिलेशनशिप में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, तो आपके साथ जस्टिस होगा। उस इंसान को रियलाइजेशन होगा कि आप कितना वैल्यू करते हैं और आप एक ऐसे स्टेज पे आएंगे जहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, अब मुझे मूव ऑन करना है इससे। अगर इफ़ यू आर एवर इन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, अगर आप हैं ऐसे रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं और ये चीज़ आप मैरिज रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं, तो अब वो वक्त आ चुका है कि अगर आपको किसी ने दुख दिया है, चाहे वो आपके इन लॉज हों चाहे कुछ हों, तो वो ये रियलाइज़ करेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करेंगे,
अपनी गलती का रियलाइजेशन करेंगे या उनको यूनिवर्स से जो भी उसका कर्मा मिलना है वो मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप सब्र करिए। आपको अपना मतलब आपको अपना पेशेंस लूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्म करिए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए, जो चीज़ आपको मिल रही है उसमें कंटेंटेड रहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे पास अभी रिसेंटली 2 रीडिंग्स आई। एक रीडिंग थी, दोनों ही रीडिंग के केस में उनको अपने इन लॉज से प्रॉब्लम थी, दोनों ही लव मैरिजेस थी। तो मैंने दोनों को एक दूसरे का एग्जाम्पल दिया बिना नाम लिए। एक लड़की को ये प्रॉब्लम था कि उसका हस्बैंड उसकी ज़्यादा सुनता नहीं है और मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा टोका टाकी करती है। दूसरी लड़की को ये प्रॉब्लम था कि उसको टोका टाकी से प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसके जो इन लॉज थे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, वो उसको एक्चुअली मारते थे। तो मैंने यही बोला, पहले जो लेडी आई थी मैंने उनको समझाया कि देखो जो ओल्ड एज के होते हैं उनकी नेचर आप बदल नहीं सकते, तो एटलीस्ट आप सब्र करिए कि आपको ऐसे लॉज नहीं मिले हैं जो आप पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। एंड सेकंड को जो भी मैंने सलाह देनी थी वो दी। तो ये होता है ना, कई बार हमारी लाइफ में सिचुएशन वर्स होती हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की लाइफ देखें तो उनकी सिचुएशंस और ज्यादा वर्स है। तो सामने से जो एक हैप्पी कपल दिख रहा है या हैप्पी फैमिली दिख रही है, जरूरी नहीं है कि वो हैप्पी फैमिली, उनकी लाइफ की अलग प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए जो चीज हमारे पास है उसमें हमें कंटेंटेड फील रहना चाहिए और उसी को और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ थोड़ा खुद कॉम्प्रोमाइज करें तो 4 कदम आप चलें, 4 कदम दूसरा चलेगा। फिर भी अगर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो देखिए यहाँ पे ना मुझे नजर आ रहा है कि आप इस चीज से उभरेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और आप डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ की तरफ। मेरे को अगेन देखिए यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स, अगर मैं इन कार्ड्स की तरफ देखूं, ये कार्ड और ये कार्ड, दोनों ही कार्ड मुझे एक लेडी लक की तरफ इशारा कर रहा है। अगर मैं ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कोई ना कोई लेडी है जो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। अगर मैं मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कोई ना कोई लेडी ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में आएंगी। मेल हैं तो डेफिनेटली वो तो आपकी लवर, सिस्टर, मदर, वाइफ, कोई भी हो सकता है। तो ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके घर में जो भी लेडीज़ हैं आप उनको रिस्पेक्ट करिए, उनकी बात सुन के चलिए, उनकी बातों को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे को वो चीज़ नज़र आ रही होती है जो आपको नहीं नज़र आती है। अगर आप खुद ही फीमेल हैं तो आपके लाइफ में मदर, सिस्टर, कोई ना कोई ऐसा रोल प्ले करता है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और उनकी एनर्जीज और उनके सजेशंस आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ रिलेशनशिप का एक कार्ड ये आ रहा है। डेफिनेटली जैसा कि मैंने बताया, मैंने उसको थोड़ा सजेशन के वे में बताया कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप जो कि आपके लिए बहुत ही जी का जंजाल बन चुका है या बहुत एब्यूजिव केस बन चुका है, आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन फील करेंगे। लेकिन यहाँ मुझे ये दिखा रहा है कि जस्टिस आपके साथ होगा और आप इसको छोड़ के आगे मूव ऑन करेंगे और आपकी लाइफ में जो आपके लिए बना है वो आपको मिलेगा। 2020 का जो रेस्ट ऑफ द 2020 है उसमें ये चीज़ें आपके साथ होंगी और आप इसमें आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सैक्रल चक्र का कार्ड आ रहा है, वो मुझे ये बता रहा है, सेकंड चक्र का कार्ड, कि इमोशंस एंड फीलिंग्स टर्मोइल्स होंगी एंड देन आप उससे आगे बढ़कर आप एक अनकंडीशनल लव गिविंग एंड रिसीविंग वाले फॉर्म में आप आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एनर्जीज जो हैं ये इमोशंस से रिलेटेड हैं। तो इमोशनली जो भी चीजें आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं या सॉरी, ये इमोशनली जो चीज़ें आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं या एक फीलिंग्स का एक जैसे कहते हैं ना, एक सैलाब होता है, इमोशनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको परेशानी होती है, उस पॉइंट पे आप डिप्रेस भी फील करते हैं कि भाई मेरी लाइफ में कुछ चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ आप इन चीज़ों को, आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, आप इन चीज़ों से निकलेंगे और आप एक ऐसे स्टेज पे पहुँचेंगे जहाँ पे आप अनकंडीशनल लव दे पा रहे हैं और आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है। आप एक कंटेंटेड जगह होंगे जहाँ पे आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो जाएगा और आपको एंजल्स का ब्लेसिंग मिलेगा, आपको लोगों का प्यार मिलेगा, आपको अपने प्रोफेशन में प्यार मिलेगा और आपकी लाइफ में भी प्यार आएगा जो आपके लिए मेंट करता है। तो ये था पाइल 1 का रीडिंग, जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड सेलेक्ट करा था कि रेस्ट ऑफ द 2020 आपका कैसा जाएगा। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आ रहे हैं
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी पिका कार्ड रीडिंग्स जो हमारे एवरी मंडे ब्लेस में आती हैं वो आपको मिलती रहे। टॉपिक्स भी हम वो चूज़ करते हैं जिस पे आप वोट करते हैं। तो इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। चलिए अब हम पाइल 2 पे सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने तिब्बतन लकी स्टोन सिलेक्ट करा था। हेलो पीपल, सो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है यानी कि ये तिब्बतन स्टोन को सिलेक्ट करा है, और देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द 2020 उन लोगों के लिए कैसा जाएगा। तो मैं आप लोगों को डिटेल में कार्ड सारे दिखाकर बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। तो टैरो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द 2020 में एक सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई इवेंट ऐसा आ रहा है जिसमें आप सेलिब्रेट करेंगे, मतलब आप कोई अचीव करेंगे कोई चीज़ ऐसी। मे बी कोई मैरिज हो रहा है या कोई मैरिज फिक्स हो रहा है या सेलिब्रेशन हो रहा है या फ्रेंड्स के साथ, मतलब कुछ ना कुछ आप ऐसा अचीव करेंगे, यानी कि काफ़ी टाइम से आप कोई चीज़ चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे करियर में है, किसी भी चीज़ में या हेल्थ में, वो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। यानी आपकी हेल्थ अगर इम्प्रूव हो रही है या आपका रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है, या आपका कोई बिजनेस रुका पड़ा था वो मिल रहा है, या नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ का कार्ड आ रहा है। सो यू विल बी एट यू विल बी सेलिब्रेटिंग विद योर लव्ड वंस, विद द पीपल हु आर हैप्पी फॉर यू, हु फील गुड फॉर यू। एंड मैं एक चीज़ ही देख पा रही हूँ कि आपने जो भी स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ में अभी तक कुछ चीज़ों को लेकर, सॉरी, वो स्ट्रगल अब आपका एंड होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं अब आप बिल्कुल एक एंड स्टेज पे आ गए हैं, और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप गिव अप ना करें, क्योंकि चींटी जब एक दाना लेके जाती है और अपने बिल तक पहुंचाती है तो कितनी बार गिरती है। अगर वो हार मान ले तो जब उसका दाना उसके बिल तक पहुंचने वाला होता है तो वो पहुंचे ही ना, वो हार नहीं मानती आखिरी वक्त तक। यही कुछ आपके साथ होने वाला है कि अब मतलब ना आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे आपको कभी कभी लगता है कि मैं गिव अप कर दूं, बहुत हो गया, मैंने बहुत लड़ाई कर ली, मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया, एंड आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग एंड समथिंग नहीं रहे। लेकिन अभी आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत ही थोड़ा सा वक्त पड़ा है, आपको वो सक्सेस मिलने वाला है, आपको वो अचीवमेंट मिलने वाला है, आपको वो जो आपने कर्म करे हैं, जो अपने बीज बोए हैं, उसका फल मिलने वाला है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके इस स्ट्रगल की वजह से जब आप अचीव करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलो करेंगे। फॉलो इन द सेंस कि हमारे लाइफ में जब भी हम कोई स्ट्रगल करते हैं और जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए हम एक इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ छोड़ के गए होंगे और अब आप देखेंगे वो वापस लौट रहे हैं। वहाँ आपका कॉल होगा कि आप उनको अपनी लाइफ में कितना एंट्री देते हैं, कितना नहीं देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनेंगे, मतलब कि आपके सक्सेस से, आपके एक्सपीरियंस से आप काफ़ी सारे लोगों को एनलाइटन करेंगे, काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी, वो आपके पास आएंगे, आपके फॉलोअर बनेंगे, आपके उनके साथ रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। बेसिकली मुझे ना ये चीज़ भी दिखा रहा है कि यू कैन बी अ मेंटोर टू सम पीपल, मतलब आपको लोग एक मेंटोर की तरह देखेंगे, एक काउंसलर, एक एडवाइज़र की तरह देखेंगे। धीरे धीरे आप शायद टीचिंग प्रोफेशन में हैं या शायद आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप मेंटोरिंग करते हैं, आप टीचिंग करते हैं, आप काउंसलिंग करते हैं, और वहीं पे आपको कहीं ना कहीं ये सक्सेस मिल रहा है। रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कि अगर आप सक्सेस लेंगे तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, आप उनको हेल्प करेंगे अपने रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस से। अब देखिए यहाँ पर बिजनेस के कार्ड्स आ रहे हैं बहुत अच्छे। बिजनेस मतलब अगर आप कोई बिजनेस देख रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कहीं बाहर शिफ्ट होने का देख रहे हैं, या कोई बाहर मैरिज का देख रहे हैं, या आप कोई जॉब बाहर देख रहे हैं, तो जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ से बाहर के प्लेस पे आप जो भी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ये कार्ड स्पेसिफिकली मुझे बता रहा है कि गुड न्यूज़ का कार्ड है। एक होप्स जो आपके अंदर कहीं ना कहीं मरी नहीं थी, है जिंदा, वो होप्स आपको सक्सेस होती नजर आएंगी। तो ये उस होप्स का कार्ड है।
यहाँ मुझे एक देखिए, अगर मैं इस कार्ड को देखूं और इन कार्ड्स को मैं इन एंशिएंट कार्ड्स के साथ जोड़ती हूँ, तो यहाँ मुझे ये दिखा रहा है कि कोई एक फीमेल जो अपनी डीलिंग्स को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने इवेंट्स को लेके काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी सिक्रेटिव है। डिवाइन है वो, नो डाउट, लेकिन बहुत चीज़ें उसकी सिक्रेटिव हैं और बहुत उसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। ऐसी कोई फीमेल आपकी लाइफ में है, या आप खुद अगर फीमेल हैं और ऐसा आपके पास है, तो वो गाइड कर रहा है कि उस इंट्यूशन को फॉलो करिए, क्योंकि आपके लाइफ में रेस्ट ऑफ द 2020 में एक सिचुएशन आने वाला है ऐसा जहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको बताएगा, और आपने अगर उस इंट्यूशन को अवॉइड करा तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। क्या सिचुएशन आएगा देखिए, कार्ड्स मुझे साफ बता रहे हैं। दीज कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर द पास्ट लाइफ रीडिंग्स एंड फॉर द सिचुएशनल रीडिंग्स। तो ये मुझे बता रहा है कि जैसे कोई इंसान आपको डिसीट करने का कोशिश कर सकता है, या उसने पास्ट में करा है, या वो आपको मैनिपुलेट करने का कोशिश कर सकता है। और ये इंसान कोई ना कोई लेडी हो सकती है जिसका कोई ना कोई पर्पस आपकी लाइफ में हो सकता है। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई लेडी ऐसी हैं जहाँ पे रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं है, मनी माइंडेड है, और वो आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन आपके पास किसी और कारण से है, तो आपको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप का कार्ड, इंट्यूशन का कार्ड और सीक्रेसी का कार्ड आ रहा है, जो ये शो कर रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका है। आपके माइंड में आपकी इंट्यूशन आपको बार बार उस इंसान की तरफ गाइड कर रही है कि ये इंसान ट्रू नहीं है मेरे साथ, ये इंसान मेरे साथ चीटिंग कर सकता है, ये इंसान मेरे को बिट्रे कर सकता है, या जितना भी वो बोल रही है या बोल रहे हैं वो उतना सच नहीं है। और अगर आप अपनी इंट्यूशन को अवॉइड करते रहें, अगर आपने इस चीज़ को अवॉइड करा, यानी कि अपने इंट्यूशन को अगर आपने अवॉइड करा, तो आप इस इंसान के जाल में, इसके मैनिपुलेशन में आप फंस सकते हैं। तो ये आपको ना थोड़ा सा, कोई भी अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है या कोई रिलेशन है, तो आपको थोड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है। एकदम से आपने एक्शन नहीं लेना है, एकदम से लड़ाई नहीं करनी, एकदम से रिएक्ट नहीं करना। ऑब्जर्व करना है उस इंसान को, उसकी हरकतों को ऑब्जर्व करिए, उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि जो इंसान ट्रू नहीं होता ना, या जो इंसान गलत सोचता है, या जो इंसान मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाता है। आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ गड़बड़ हो रही है आपके साथ। और इस इंसान का एक पहचान मैं ये दे देती हूँ कि पास्ट में भी इसने आपके साथ कुछ छोटा मोटा करा है जिसको आपने अवॉइड कर दिया है। आपने सोचा चलो लेट गो कर दिया, चलो हो सकता है गलती हो गई है, या हो सकता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है और दोबारा कुछ ऐसा रिपीट होगा, तो आपको इस बार बहुत ही सतर्क होना है, बहुत ही सतर्कता के साथ काम लेना है। किसी गलत इंसान पे, गलत चीज़ों पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, और वो ये चाहे कि आप उसके हिसाब से चले। मतलब कि डेफिनेटली वो पर्सन ये चाहेगा कि आप उसके इशारों पे नाचें, या आप उसके हिसाब से चलें, या आपको वो टेक ओवर कर ले, या आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। और वो जैसे कहते हैं ना कि अपने विचार, अपने थॉट्स, अपनी पसंद थोपना, ये सारी चीज़ें उस इंसान की पहचान होगी। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, आप बहुत आसानी से उस इंसान को पहचान जाएंगे, या शायद ये रीडिंग सुनते सुनते भी आपको कुछ एहसास हो रहा होगा कि वो इंसान कौन है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द 2020 में आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड हो गई है, मतलब इतनी हाइटेंड हो गई है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपको गाइड कर रही है आपकी इंट्यूशन, वो सच हो रहा है। और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने अपनी इंट्यूशन को अवॉइड नहीं करना है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको तैयार रहना है कि आपने नेक्स्ट 2021 में अपना काम, अपना रिलेशनशिप किस तरह से स्टैब्लिश करना है, आप क्या चाहते हैं लाइफ से। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए तीनों कार्ड मुझे ये वार्न कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक छोटा सा स्टॉर्म आपकी लाइफ में आएगा, और वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं और किसी इंसान से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, कुछ क्लोज इंसान होते हैं जिनसे ना तोड़ते बनता है, जिनसे ना रखते बनता है, लेकिन कभी कभी जब ये चीज़ रिपीट हो रही होती है तो आगे मूव ऑन करना ही अच्छा होता है। तो ऐसा ही कुछ होगा।
आपकी इंट्यूशंस काफ़ी बढ़ेंगी, आप मेडिटेशन की तरफ थोड़ा सा डिवोटेड होंगे, आपका मन करेगा कि आप मेडिटेट करें, आपका मन करेगा थोड़ा सा रिजनरेट करें अपने आप को, थोड़ा मेडिटेशन म्यूज़िक्स एंड हेल्दी टी, हर्बल टीज़, हर्बल फूड, इस तरफ आपका डिवोशन होगा एंड यू विल फील मोर आपको लगेगा कि आपको अपनी सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको जो भी कुछ करना है, अगर आपको कोई हीलिंग करनी है, हीलिंग सीखना है, मेडिटेशन करना है या किसी भी तरफ जाना है, वो आपको ये कार्ड्स डोनेट कर रहे हैं कि आप करिए ये, क्योंकि ये आपके आत्मा तक आपको लेके जाएगा और आपकी जो इनर डिज़ायर्स हैं या जो आपका सोर्स है जिसकी वजह से आप सक्सेस हो सकते हैं या आपकी लाइफ एक हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ हो सकती है, उस सोर्स तक लेके जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट किसी स्पिरिचुअल लर्निंग की तरफ भी बढ़ सकता है। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि आप कुछ स्पिरिचुअल सीखें, मान लीजिए रेकी सीखें, टैरो सीखें या कोई भी स्पिरिचुअल टेक्निक, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वो चीज़ आपका इंटरेस्ट डेवलप कर रही है तो वो आप अपने लिए करिए। रेस्ट ऑफ द 2020 में ये चीज़ होने वाली है और ये टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि 2021 में आपका सक्सेस आ रहा है। तो आपको ये बेसिकली जो बचा हुआ टाइम है ना, ये समझ लीजिए कि प्रिपरेशन वाला टाइम है। कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी घर में हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक तरह से अपने आप को रिनोवेट करने का टाइम है, या एक तरह से अपने आप को पहचानने का टाइम है और अपनी एनर्जीज को वापस रिवाइव करने का टाइम है। क्योंकि एक बारी आप ये टाइम निकल गया, एक बारी आपने कर लिया तो फिर उसके बाद आप फिर दुनियादारी में लग जाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं, वर्क से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, आप फिर से उसमें बिजी हो जाएंगे और फिर आपको शायद ये टाइम उतना नहीं मिल पाएगा। तो अभी ये टाइम है और ये कार्ड्स बार बार आपको बता रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक आने वाले स्टॉर्म की तरफ इशारा कर रहे हैं या एक किसी ऐसे इंसान की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम ला सकता है या बन सकता है कारण। लेकिन साथ साथ में ये भी बता रहे हैं कि आप एंड ऑफ द ईयर तक एक सेलिब्रेशन मोड में होंगे, आप सक्सेसफुल मोड में होंगे, लोग आपके पास आएंगे, आपके एक्सपीरियंस से गेन करेंगे, आप उनको सलाह देंगे, आप एक एडवाइजिंग, काउंसलिंग या एक स्पिरिचुअल लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे और मे बी आप स्पिरिचुअल को एक प्रोफेशन भी बना सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने वाला है। तो ये था पाइल 2 वालों के लिए जिन्होंने लकी तिब्बतन स्टोन सेलेक्ट करा था। रीडिंग्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। जनरल रीडिंग्स हैं, रेजोनेट कर सकते हैं, रेजोनेट नहीं भी कर सकते। इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू, टेक इट। इफ इट इज़ नॉट रेजोनेटिंग विद यू, देन यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग, बिकॉज लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, ज़रूरी नहीं है सब पे वो रेजोनेट करें। अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो डोंट गेट डिसहार्टेंड एंड यू कैन बुक अ पेड रीडिंग, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स हमेशा बेटर होती हैं और पर्सनल ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं रीडिंग के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप वीडियो कोर्सेज कर सकते हैं। अब हम पाइल 3 पे मूव करेंगे जिन्होंने सैक्रल चक्र का स्टोन सिलेक्ट करा है। सो हेलो पीपल, जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है यानी कि ये सैक्रल चक्र का स्टोन सिलेक्ट करा है, उनके लिए देखते हैं कि रीडिंग हमारी क्या कह रही है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। और देखिए हम लोग यहाँ पर पायनियर हैं हीलिंग कैंडल्स के लिए भी। अभी हालांकि कोरियर थोड़ा बंद है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगा आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं बिना देरी करे पाइल 3 की रीडिंग पे। ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। रेस्ट ऑफ द 2020 आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए पहले लव लाइफ से बात करते हैं। टैरो कार्ड्स मुझे ये बता रहा है कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो और कमिटमेंट अभी तक नहीं मिला है तो कमिटमेंट आपका मिलेगा। अगर आप लिविंग में हैं तो हो सकता है कि अब आप शादी की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप लव रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है जो बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से और बहुत ही फिल्मी तरीके से आपको प्रपोज करने वाला है। आप यू विल बी टेकन अबैक एंड हो सकता है कि ये इंसान कोई आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, जिसको आप जानते हैं, जिसके मन में आप बहुत पहले से हैं, लेकिन शायद आप नहीं उसको पहचान पा रहे हैं या आप उसके एक्शंस को सिर्फ एक दोस्ती समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपका सोलमेट है, आप उसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं और वो अब खुल के आपके सामने आएगा बचे हुए 2020 के एंड तक या मे बी 2021 के स्टार्टिंग तक। वो आपको बोलेगा कि भाई वो आपको पसंद करता है, आपके साथ वो लाइफ गुजारना चाहता है। एंड फॉर सम पीपल इट वुड बी अ एंटायरली न्यू पीपल, क्योंकि देखिए जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो हो सकता है किसी के साथ ये रेसोनेट कर रही हो, किसी के साथ ना कर रही हो।
बहुत सारे लोग होते हैं, अगर नहीं रेसोनेट कर रही है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है या डिसहार्टेंड वाली कोई बात नहीं है, पेड रीडिंग्स ले सकते हैं। बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ना ये बहुत ही प्योर लव का इंडिकेशन है। हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपको कहीं किसी जगह देखा हो, किसी दोस्त के यहाँ देखा हो, किसी पार्टी में देखा हो, या किसी इवेंट या किसी ट्रैवल में देखा हो, और उसने चुपके से आपको मतलब आपको नज़र में उतार लिया है, आप पे वो नज़र रख रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, और अब वो आपके सामने आने वाला है जल्दी। अब आपको पता चलेगा उस इंसान का, इसकी इंटेंशंस भी अच्छी इंटेंशंस, यानी कि आपको प्रपोजल मिलने वाला है, प्रपोज आपको कोई करेगा। और ये बात भी डेफिनेटली तय है कि वो आपका पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, आपका और उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग सोलमेट्स हैं। ये कार्ड लवर्स का कार्ड आ रहा है, एंजल्स ब्लेस कर रही हैं इस रिलेशन को। तो डेफिनेटली आप अपना टाइम ज़रूर लेंगे, लेकिन आप एक्सेप्ट करेंगे उसके प्रपोजल को, क्योंकि आपके भी मन में कहीं ना कहीं वो उतर जाएगा। अगर आप जानते भी हैं तो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए भी उसके लिए बहुत अच्छे फीलिंग्स हैं। और जब वो इंसान खुलकर सामने आएगा, आपको बोलेगा, या अगर आप लड़के हैं तो बोलेंगी या कहीं इंडिकेशन देंगी, तो ये आपका एक लव रिलेशनशिप का शुरुआत होता मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक वार्निंग नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो नहीं चाहता हो कि आप लोग मिलें। हो सकता है कि उनसे किसी को वन साइड लव हो, या आपसे किसी को वन साइड लव हो। कोई थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। इस चीज़ से आपको बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये आपका बिल्कुल शुरुआती रिलेशनशिप है। मतलब ये ना आपका अभी नया नया होगा, वो आपको प्रपोज करेंगे, आप एक बहुत ही हैप्पी मोड में रहेंगे, और वो काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ट्रस्ट डेफिनेटली इसमें होगा, लेकिन कहते हैं ना जब कोई थर्ड पर्सन आता है और अगर थोड़ा सा भी गैप रिलेशनशिप में रख जाए, और गैप की बात तो तब आती है जब पुराना हो जाए, तो नया नया रिश्ता है, तो नए नए रिश्ते में अगर कोई एकदम से थर्ड पर्सन आ जाए तो वो कई बार डिस्क्रिपेंसी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की गुंजाइश मत छोड़िए। अगर आपका नया रिश्ता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि किसी दोस्त के साथ आप सारी चीज़ें डिस्कस करें, या आप किसी को सब चीज़ें बताएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ही अच्छा सोचें आपके बारे में। सारे फ्रेंड्स ट्रू नहीं होते हैं। और आपने बहुत ज़्यादा जंप भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना कि आप सीधा रिलेशनशिप में पढ़ते जा रहे हैं तो इंटीमेसी एंड सब कुछ एकदम से स्टार्ट हो रहा है। टाइम लेना है आपने एक दूसरे को पहचानने का, एक दूसरे को ये जानने का कि भाई आप एक दूसरे की लाइफ में कैसे फिट होते हैं, क्या चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी, जिसको हम कोर्टशिप पीरियड कहते हैं। देखिए ये रिलेशनशिप ब्लेस्ड है, ये रिलेशनशिप आप दोनों को एबंडेंस देगा, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित होंगे। आपकी फैमिलीज भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं ज़्यादा। लेकिन दिक्कत सिर्फ जो है वो थर्ड पर्सन की वजह से, तो वो फैमिली का पर्सन नहीं है, कोई ना कोई ये लव ट्रायंगल का ही मुझे नज़र आ रहा है, और वन साइडेड नज़र आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सही टाइम पे उस इंसान को पहचान लें, ताकि उसकी बातों में ना आए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये तो लव रिलेशनशिप में आपके रेस्ट ऑफ द 2020 में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर एक वार्निंग साइन आ रहा है जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब मैं फाइनेंसिस की बात करूँ तो इस कार्ड पे आने से पहले मैं इन कार्ड्स को बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको पैसे को वैल्यू करना सीखना होगा। मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कि ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद के रख लो। और क्योंकि दूसरे के पास वो है, या आपको सिर्फ वो अट्रैक्ट कर रहा है, या आपको लग रहा है कि आपको उसकी ज़रूरत है। इस चीज़ से आप बचिए, पैसे को थोड़ा वैल्यू करना सीखिए। बिकॉज जब हम कहते हैं ना वी लैक मनी और वी डोंट हैव इनफ मनी, वी नीड टू इंस्ट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ। जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है ज़्यादा, अपने आप को इंस्ट्रोस्पेक्ट करिए, क्यों नहीं है, क्यों नहीं आ रहा आपके पास वो पैसा जो बाकियों के पास आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसको ट्रीट ही ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये देखिए मनी जो होता है वो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का फॉर्म होता है। माँ लक्ष्मी को हम अपने घर बुलाते हैं पूरी पूजा पाठ के साथ। किसी को भी आप जब घर बुला रहे हैं, अगर आप उसको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं देंगे तो वो आपके पास टिकेगा नहीं। हाउ यू आर ट्रीटिंग योर मनी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरे पुराने वीडियोस में होगा। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे पूरे वीडियोस को, लैपटॉप से कर लीजिएगा, तो वहाँ पर एक होगा कि आप अपने पैसे को कैसे ट्रीट करते हैं।
एक वीडियो बनाया कि पर्स में पैसे कैसे रखे जाएं, वो सारे वीडियोस आप देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत छोटे छोटे टिप्स दिए हैं। हम पैसों को मोड़ के रख देते हैं पर्स में, हम उनको चेंज को जो बड़े नोट होते हैं उनके साथ चेंज को रख देते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं ना, तो हमारे हाथ से पैसा बहुत जल्दी जाता है। तो यहाँ एक ओवर एक्सपेंडिचर की वार्निंग आ रही है, उन चीज़ों पे एक्सपेंडिचर की वार्निंग आ रही है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। मे बी आप रिग्रेट करें बाद में कि अरे ये तो वेस्ट जाएगी, पैसा बर्बाद गया बेकार का, और वो छोटा छोटा अमाउंट होता है, पता नहीं चलता है। तो सॉरी, तो आपको ये चीज़ वार्न कर रहे हैं कार्ड्स कि आपको ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और ये नज़र आ रही है कि कोई ना कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं, कोई जॉब या कोई बिजनेस, कुछ भी एक ऐसा जहाँ पे आप थोड़ा सा इनडिसीजन मोड में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप नौकरी करें या बिजनेस करें। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। देखिए, आप यहाँ ये कार्ड भी मुझे बता रहा है बीच में खड़े हैं या दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता, आपको दोनों ही रास्ते अट्रैक्ट करें, लेकिन आप एक ऐसे पाथ पे खड़े हैं जैसे आपको पता नहीं है कि कौन सा रास्ता आपका सही जाएगा। तो आप एक इनडिसीजन मोड में भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं जहाँ पे दो चॉइसेस हो। लव में बेसिकली ये तो करियर का ही मुझे नज़र आ रहा है। तो करियर में हो सकता है दो जॉब मिल जाएं, दो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएं, या जॉब एंड बिजनेस में आपको मिल जाए कि ये रास्ता जाएं या ये रास्ता जाएं। दोनों ही रास्ते आपको सही लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं आपको पता चल रहा कि आगे लंबा रास्ता कौन सा रहेगा। वहाँ आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है, मेडिटेट करना है, और थर्ड आई पे फोकस करके ओम चैंटिंग अगर आप करेंगे तो आप की एनर्जीज थोड़ी बैलेंस होंगी, काम होंगी, और काम माइंड से जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हमेशा सही होता है। तो बेसिकली इंट्यूशन से आपको डिसीजन लेना है। नहीं समझ आ रहा है तो पेड रीडिंग ले लीजिए ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए। तो आपको यूनिवर्सल गाइडेंस है, आपको इंट्यूशन से ये डिसीजन लेना है कि कौन सा रास्ता ठीक है। कि देखिए, दो रास्ते जब भी हमारे सामने होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि एक रास्ते पे हमको पैसा ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक रास्ते पे वो चीज़ नज़र आ रही है जो हमारा मन करता है या जिसको करने से हमें खुशी मिलती है। हमेशा वो रास्ता चूज़ करिए जिसको आपको करने से खुशी मिलती है। जिसको आप कोई काम करते हैं तो वो काम आपको काम ना लगे, आपको पैशन लगे। क्यों? क्योंकि जो आपका पैशन होगा ना, उसमें आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे, और पैसा तो आपके पीछे पीछे फॉलो कर लेगा। फॉलो द सक्सेस, मनी विल ऑटोमेटिकली फॉलो, बट इफ यू फॉलो द मनी, सक्सेस मे नॉट फॉलो यू। सो इट इज़ लाइक समथिंग लाइक दैट कि आप एक्सीलेंस पे ध्यान दीजिए और सक्सेस को एक्सीलेंस एंड सक्सेस को फॉलो कीजिए। जिस काम को आपको करने में खुशी मिलती है, पैशन को फॉलो कीजिए। पैशन के साथ मनी, सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी। करेक्शन, अ लिटिल करेक्शन इन दैट, कि पैशन एंड जो काम खुशी मिलती है वो फॉलो कीजिए। एंग्जाइटीज आ रही हैं आपका इस तरह इन चीज़ों को लेकर। एक तो लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सी आ सकती है, दूसरा आपके इस डिसीजन को लेकर आ सकती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है ना, तो कभी भी डिसीजन सही नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कार्ड अगर मैं देखूँ, इस एंग्जाइटी के कार्ड के साथ अगर मैं ये देखूँ, तो ये कार्ड ये बता रहा है थोड़ा मेडिटेशन करिए, ओम चैंटिंग करिए, ज़रूरत पड़े तो रेकी सीख लीजिए। रेकी की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, रेकी हीलिंग सेशंस ले लीजिए। मतलब आपको थोड़ा सा चक्रा क्लेंजिंग की ज़रूरत है, और आपको थोड़ा रिजुविनेशन की ज़रूरत है ताकि आप डिसीजन सही ले पाएँ। एंग्जाइटी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये कार्ड्स स्पेसिफिकली वार्न कर रहे हैं आपको कि एंग्जाइटी में आके कोई डिसीजन आपने नहीं लेना है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, जो मैं चीज़ आपको बता रही थी। देखिए, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी काम आप शुरू करेंगे, जो अल्टीमेटली आप डिसीज़न लेंगे, चाहे वो जॉब का लें, चाहे वो बिजनेस का लें, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, फेम मिलेगा, आपको क्लाइंटेज अच्छा मिलेगा, और वो काम आपका कंपैरेटिवली, जो कि एक नॉर्मल हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं ना कि ये काम इतने टाइम में चलेगा, इतने टाइम में सेट होगा, तो कंपैरेटिवली जल्दी आपका वो सेट होगा। प्रोवाइडेड, ये अगेन मुझे ये बता रहा है कि यू शुड नॉट गेट, मतलब इनडिसीजन मोड पे मत आइए। पैसे को वैल्यू करिए, और सिर्फ पैसे के पीछे ना भागकर आप एक्सीलेंस के पीछे भागिए। क्योंकि अगर आप एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे और जिस काम में आपको पैशन मिलता है, मतलब जिस काम को खुशी मिलती है, उस काम को आप करेंगे, तो मनी आपको ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। यहाँ पर मुझे ये आ रहा है कि ये कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा है कि कोई चीज़ आप पार्टनरशिप में करें, तो वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर आप कोई पार्टनरशिप करते हैं तो ध्यान रखिए कि वो पार्टनर आपके इक्वल कैपेबल हो, क्योंकि
ऐसा हो सकता है कि कोई आपको इंसान ऐसा मिले जिसको नॉलेज नहीं है आपकी फील्ड की, मगर वो पैसा लगाने को तैयार है, और क्योंकि आपके पास जो काम आपको करना है उसके लिए पैसा नहीं है, आप एग्री कर जाएं, लेकिन वहाँ आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो आपने एक ऐसा पार्टनर ढूंढना है जिसको नॉलेज भी है और मनी भी आप थोड़ा थोड़ा सेंसिबली लगा रहे हैं। ये कार्ड भी मुझे बता रहा है एक्स्ट्रा वेगन का कार्ड है, बहुत सारा पैसा नहीं लगाना। आप ऑनलाइन या सर्विस बेस्ड वर्क करते हैं और किसी अच्छे इंसान के साथ जो इक्वल नॉलेजेबल है, वो कहते हैं ना, मूर्ख की दोस्ती ज़्यादा खतरनाक होती है और समझदार की दुश्मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्क में भी ना किसी भी मूर्ख के साथ, जिसको आपके नॉलेज नहीं है, जिसको आपके काम की नॉलेज नहीं है, उसके साथ आप पार्टनरशिप करेंगे हमेशा फंसेंगे, क्योंकि उसको काम का नॉलेज नहीं है, काम का वैल्यू नहीं हो पाएगा। उसको सिर्फ इतना पता होगा कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए, और वो आपके लिए एक टेंशन का कारण बन जाएगा। तो आपको हमेशा ऐसे इंसान से जो आपकी फील्ड का नॉलेजेबल है, क्योंकि दोनों आप अपना इनपुट दे पाएंगे, अपना बेस्ट दे पाएंगे और उसमें फ्लरिश कर पाएंगे। ये कार्ड मुझे एक यंग एनर्जी को डिनोट करता है। कोई भी ऐसा इंसान जो यंग होगा, जिसकी फ्रेश एनर्जी होगी, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मे भी हो सकता है आप अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू करें, कोई पार्टनरशिप में ना करें, लेकिन कोई मार्केटिंग का बंदा आपको अच्छा मिल सकता है जो कि यंग है, जिसकी एनर्जीज फ्रेश हैं। अच्छा, यहाँ पे अगेन ये कार्ड यहाँ से जुड़ रहा है, एंग्जाइटी और बहुत फास्ट सक्सेस के चक्कर में गलत डिसीजंस लेना, एक ऐसे माइंड से डिसीजन लेना जो माइंड अभी स्टेबल ही नहीं है, या आपने पूरी इन डेप्थ उसकी स्टडी नहीं करी है और जल्दी सब कुछ शुरू कर दिया, वो नहीं करना है आपने। कोई भी काम आप शुरू करते हैं, मान लीजिए आप कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, कोई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका इन डेप्थ नॉलेज, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना, ये बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा गड़बड़ होता है और मार्केट में कोई और आइडिया वो लेकर अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकता है, इसलिए आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये कार्ड मुझको ये बता रहा है कि आपका जो माइंड है उसी में नेगेटिविटी है, उसी में पॉजिटिविटी है, राइट। एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं, लेकिन आप पॉजिटिव की तरफ जाते हैं या नेगेटिव की तरफ जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव से यहाँ मेरा मतलब है कि मन को, विल पावर को स्ट्रांग बना के उस काम में आगे बढ़ते रहते हैं या गिव अप कर देते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इन कार्ड्स में जो आया है सक्सेस, हैप्पीनेस, उस तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने अपने मन पे जीत काबू कर लिया ना, या हासिल कर ली मन पे, उसने दुनिया जीत ली। तो यही चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ करें, इन डेप्थ के साथ करें, मेहनत करें और स्मार्ट वर्क करें, तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। तो ये था, जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा था, उनके कार्ड्स। देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। आपको सजेशंस भी दे रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द 2020 आपका कैसा जाएगा। एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकें, हमारी फैमिली और बड़ी हो सके, हम और रीडिंग्स लेकर आएँ। और मेरे इंस्टाग्राम फैमिली पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी हम लोग वीकली रीडिंग्स करते हैं। थैंक यू सो मच।